हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कैटरीना कैफ के डार्क पास्ट के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो शी हैड अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पास्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। 2003 में कैटरीना ने बूम मूवी से डेब्यू किया था एंड इस मूवी में उनका रोल बहुत ही चीप एंड वल्गर था। तो इस मूवी में उन्हें रोल कैसे मिला और कैसे वो इंडिया आई, ये जानने के लिए हमें कैटरीना के पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा। सो कैटरीना वॉज बॉर्न इन हांगकांग इन द ईयर 1983 एंड जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स ने म्यूचुअली सेपरेट होने का डिसीजन लिया और वो दोनों अलग अलग रहने लग गए। बट इन सब में कैटरीना के फादर ने उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जिसके बाद कैटरीना और उनकी सिस्टर्स अपनी मॉम के साथ ही रहने लगी। कैटरीना की मदर एक लॉयर थी एंड एज अ सिंगल मदर ही उन्होंने अपने 8 बच्चों को बड़ा किया। तो बहुत ही यंग एज से कैटरीना को अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी। जब कैटरीना 14 ईयर्स की थी तब से ही उन्होंने एज अ मॉडल काम करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए काम किया एज अ मॉडल एंड उसके बाद उन्होंने फुल टाइम मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया। कैट ने सर्वल ईयर तक लंदन फैशन वीक में भी एज अ मॉडल काम किया एंड अराउंड दैट टाइम एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर ने कैटरीना को स्पॉट किया एंड उन्हें कैटरीना काफ़ी पसंद आई, जिसके बाद उन्होंने कैट को बॉलीवुड में मूवी करने का ऑफर दिया। कैट की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी एंड फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो अच्छा काम भी ढूंढ रही थी। तो शी सेड यस टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड कैट को लगा कि यहाँ उन्हें अच्छा खासा काम मिलेगा, जिसके बाद कैटरीना इंडिया आई और इंडिया आने के बाद उन्हें बूम मूवी का ऑफर आता है। बूम एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर मूवी थी। तो इस मूवी में बेसिकली यंग गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। तो इस मूवी में हुआ क्या है ना, मिडिल एज के एक्टर्स के अपोजिट कुछ यंग मॉडल्स को कास्ट किया गया और उनके साथ में इंटीमेट सीन करवाए गए एंड दिस मूवी वाज प्रोड्यूस्ड बाय अ वुमन आयशा श्रॉफ, जैकी श्रॉफ की वाइफ एंड टाइगर श्रॉफ की मदर। और इस मूवी में खुद जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर एंड अमिताभ बच्चन जैसे बिग एक्टर्स थे, जो कि इन सारी एक्टर्स के फादर की एज के होंगे। एंड जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तब कैटरीना सिर्फ 18 ईयर्स की थी, बट जब तक मूवी रिलीज हुआ तब तक वो 20 ईयर्स की हो चुकी थी। जब कैटरीना इंडिया आई थी तब उनकी एज 18 साल थी एंड उन्हें बॉलीवुड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें इंडियन कल्चर का कोई भी आइडिया नहीं था और उनका कोई बॉलीवुड फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, जिस वजह से उन्हें नहीं पता था कि बॉलीवुड में कुछ अच्छी मूवी के साथ साथ ऐसी कुछ बी ग्रेड मूवीज भी होती हैं जहां यंग एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। ये सब उन्हें उस टाइम पर पता नहीं था। उन्हें ठीक से हिंदी समझ भी नहीं आती थी एंड इसी बात का फ़ायदा इस मूवी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स ने उठाया। एंड एज आई टोल्ड यू कि कैटरीना के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें करने को कहा गया। नाउ सम पीपल माइट थिंक दैट अमिताभ बच्चन तो एक रिस्पेक्टेड एक्टर हैं, तो उन्होंने ऐसी बी ग्रेड मूवी में काम क्यों किया। तो उस टाइम पर ना अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे एंड उन्हें काफ़ी लॉस हुआ था और इसी वजह से उस टाइम पर उन्हें जो भी काम ऑफर किया जाता वो बिना सोचे उसे हाँ कर देते और इसी वजह से उन्होंने बूम जैसी बी ग्रेड मूवी में काम किया था। बूम मूवी थिएटर में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इस मूवी से कैटरीना को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला और ना ही किसी दूसरी मूवी का ऑफर मिला, बट उन्हें फैशन शो के ऑफर कंटिन्यू आ रहे थे, जिसके बाद कैटरीना ने फिर से मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया। बॉलीवुड से तो किसी ने उन्हें मूवी ऑफर नहीं किया, बट कैटरीना को तेलुगु मूवी का ऑफर आया और उन्होंने 2 तेलुगु मूवीज में भी काम किया है। और इसी टाइम पर ना कैटरीना मेट सलमान खान और कैटरीना के बॉलीवुड करियर में सलमान खान का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उस टाइम पर जब कैटरीना को गाइडेंस की जरूरत थी तब सलमान खान ने कैटरीना को गाइड किया। सलमान की बहन अर्पिता के थ्रू सलमान मेट कैटरीना एंड इवेंचुअली दे बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद सलमान ने कैटरीना को गाइड करना स्टार्ट किया, उन्हें कैसे मूवी सिलेक्ट करना चाहिए, एक्टिंग कैसे करना चाहिए, एक्टिंग क्लासेस कहाँ लेनी चाहिए, हिंदी कैसे बोलना चाहिए वगैरह। और सलमान से मिलने के बाद ही उन्होंने अच्छी मूवीज़ में काम करना स्टार्ट किया, जिसके बाद कैटरीना को उनके काम के लिए रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। मैंने प्यार क्यों किया, नमस्ते लंदन, पार्टनर एंड हमको दीवाना कर गए जैसी मूवीज से कैट को रिकॉग्निशन मिला। एंड इस टाइम पर ना सलमान एंड कैटरीना स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। अब इस टाइम पर जब कैटरीना को रिकॉग्निशन मिलने लगा तो लोग उनके पास को लेकर कंट्रोवर्सी करने लगे। उनकी फर्स्ट मूवी में उनकी चीप सीन को लेकर हेडलाइन लिखने लगे और इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा उठा रहे थे गुलशन ग्रोवर, जिनके साथ बूम मूवी में कैटरीना ने काम किया था।
उस टाइम पर जब भी गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू होता तो वो अपने कैटरीना के साथ किए गए इंटीमेट सीन को बार बार हाईलाइट करते। एंड एक इंटरव्यू में गुलशन ने ये भी बताया कि कैटरीना के साथ बूम मूवी में उनका जो किसिंग सीन हुआ था वो उनकी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट सीन था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। सिर्फ 2 घंटे में उन्हें पूरा सीन कंप्लीट करना था और इस सीन को स्मूथली शूट करने के लिए एक क्लोज रूम में कैटरीना के साथ उन्होंने इस सीन को प्रैक्टिस किया और ये करते हुए अमिताभ बच्चन ने उन्हें देख लिया था। गुलशन ग्रोवर बिना हेजिटेशन के बार बार इसी बात को इंटरव्यू में बोल रहे थे। वो ऐसी अननेसेसरी डिटेल्स दे रहे थे जस्ट टू मेक हेडलाइंस कि पहले तो आप अपने से छोटी एक्ट्रेस के साथ ऐसे इंटीमेट सीन करते हो एंड नाउ यू आर प्राउडली टॉकिंग अबाउट इट। तो ऑब्वियसली उस टाइम पर ये कंट्रोवर्सी कैटरीना को डिस्टर्ब कर रही थी विच वॉज अबाउट हर पास्ट। एंड सलमान ने उस टाइम पर भी कैटरीना के लिए स्टैंड लिया एंड उससे हेल्प भी किया। एज यू गाइज नो कि पहले मूवीज़ वगैरह की DVD होती थी जो कि ईजिली मोबाइल की शॉप पर मिलती थी एंड सलमान ने उस टाइम पर मूवी के मेकर्स के साथ बात किया और गुलशन और कैटरीना के किसिंग सीन को उस मूवी की DVD से ट्रिम कर दिया था। एंड ऑल्सो कैटरीना ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि शी वॉज अनकम्फर्टेबल वाइल शूटिंग फॉर दिस मूवी। अब इसके बाद 2009 के साल में कैटरीना को अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी का ऑफर मिला अपोजिट रणवीर कपूर। एंड ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस मूवी कैटरीना एंड रणवीर के डेटिंग रूमर्स आने लगे, बट क्योंकि उस टाइम पर कैटरीना वॉज डेटिंग सलमान खान तो लोगों को लगा कि कैटरीना ने सलमान को चीट किया है। लोगों को ये लग रहा था कि कैटरीना ने सलमान को यूज़ किया है और अब जब कैटरीना की ज़रूरत पूरी हो गई तो उसने सलमान को छोड़ दिया। लेकिन नो वन थिंक अबाउट इट कि सलमान का डेटिंग लाइफ कितना मेस्ड अप था। कैटरीना को ब्लेम करने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि सलमान एज अ पार्टनर कैसे थे। And everybody knows कि सलमान खान was extremely aggressive back then and now as well because सबको पता है that what happened between सलमान and ऐश्वर्या। सलमान इतना एग्रेसिव थे कि ऐश को उनके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। एंड अभी जो सलमान की पर्सनालिटी हम देख रहे हैं पहले वो ऐसे नहीं थे। ही वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ही वॉज वेरी इनसिक्योर बैक देन। जब कैट और अक्षय बैक टू बैक मूवीज़ में काम कर रहे थे उस टाइम पर लोगों को कैट और अक्षय की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही थी और इसी वजह से बैक टू बैक उन्हें न्यू मूवी के ऑफर मिल रहे थे। एंड सलमान इस बात से बहुत इनसिक्योर हो गए थे, जिसके बाद सलमान ने कैट को अक्षय के साथ काम करने से मना कर दिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि सलमान पहले बहुत एग्रेसिव थे। अराउंड 2008 के ईयर में कैटरीना की बर्थडे पार्टी में सलमान एंड शाहरुख की ह्यूज फाइट हो गई थी और ये फाइट क्यों हुई थी ये किसी को नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज द फाइट वाज अबाउट ऐश्वर्या। शाहरुख ने किसी बात पर ऐश्वर्या का नाम लिया और ऐसे ही बातों बातों में सलमान एंड शाहरुख की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद पार्टी कैंसिल हो जाती है। एंड कैटरीना सलमान के ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एंड नॉट ओनली कैटरीना, सलमान की सभी गर्लफ्रेंड का यही प्रॉब्लम था दैट ही वॉज एक्सट्रीमली एग्रेसिव। एंड वन मोर एंगल इज हियर कि अगर कैटरीना सच में सलमान पर चीट करती तो क्या आज भी वो साथ में मूवीज़ करते एंड बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते। दोनों ने एक दूसरे के बारे में कभी भी बुरा स्टेटमेंट नहीं दिया। अब अगर हम कैटरीना और रणवीर के रिलेशन की बात करें तो वो भी उतना अच्छा नहीं था। पहले तो रणवीर की मॉम नीतू कपूर का कैटरीना कैफ की तरफ रूड बिहेवियर, उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड एक बार तो नीतू कपूर ने फैमिली फोटो में कैटरीना को क्रॉप कर दिया था एंड कैटरीना को टारगेट करते हुए एक स्टोरी भी लगाई थी। एंड इन सब चीज़ों से ये पता चल रहा था कि नीतू कपूर डोंट लाइक कैटरीना। सो आई थिंक कि कैटरीना हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट बट आफ्टर ऑल स्ट्रगल शी मैरिड टू विकी कौशल एंड हैप्पी विथ हिम। And also she owns the most successful celebrity brand K-Beauty. So yeah, that's it for today's video. What's your thought on this? Let me know in the comments. And video अच्छी लगी हो तो make sure to hit the like button and subscribe for more such gossips and updates. See you soon. Bye.